नाम है आपका? संजय यादव नाम है। संजय यादव। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। किसान है, क्या है आप? छोटे किसान हैं। छोटे किसान है। क्या करना है यहाँ पे आप? हम किसान का आंदोलन को समर्थन करने आए हैं। अच्छा, किस तरीके से समर्थन दे रहे हो? आंदोलन के रूप में धरना प्रदर्शन करके किसानों की बातों को मनवाने के लिए जो इस देश में 3 कृषि कानून लागू है, उस कानून के विरोध में हम यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन में शरीक हो रहे हैं और हमें लगातार शरीक होना है। जब तक ये MSP लागू नहीं होगा, जब तक किसान बिल वापस नहीं होगा, तब तक यहाँ रहना है। ये गले में क्या है? गले में लिट्टी है। जैसा आप जानते हैं कि गेहूं के आटे से ही रोटी और लिट्टी बनती है। इस देश में यदि कहा गया कि जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे गेहूं से ही रोटी या स्लाइस या ब्रेड जो भी चीज़ है, सारी चीज़ें गेहूं के आटे से बनाई जाती है। इस देश के प्रधानमंत्री किसान बिल वापस नहीं कर रहे। इस देश के किसानों को ज़बरदस्ती बिल थोप रहा है, एक कानून थोप रहा है जिसके तहत कि किसान परेशान हो, वो अपने खेतों खलिहानों में अपनी खेती न कर सके, उसकी खेती कॉन्ट्रैक्ट बेस पर देना चाहते हैं, उसकी खेती ठेकेदारी बेस पर देना चाहते हैं, उसके अनाज का दाम बेमोल लेना चाहते हैं। बिना जैसे MSP लागू नहीं करेंगे तो आप जानते हैं कि अभी धान की खरीद हुई है। धान में 1875 की बात हुई थी, 1200 रुपया हमारे गांव पे नहीं लिया गया। और आप बताइए धान में घाटा भी हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस देश में किसी कानून बिल वापस हो और MSP लागू किया जाए। देश के प्रधानमंत्री को इस बात की कोई चिंता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी 2 उद्योगपतियों के घराने को पूरे देश को बेचना चाहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत देश में और देश गुलाम हुआ था, वही स्थिति है आज की कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेल बेच दिया है, जहाज बेच दिया है, अब खेत बेचने जा रहे हैं और खेत बेचने का तरीका अपना रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खेती के बल पे आप कॉन्ट्रैक्ट खेती पूंजीपतियों के दबाव में पूंजीपति करेंगे, ठेकेदारी प्रथा होगी। और इतना ही नहीं है, यदि मान लीजिए हमारे गांव में 500 किसान हैं, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 500 किसान एक होंगे तो ये हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि 500 किसान हैं, एक मेड़बंदी ठीक नहीं हो पाती और 500 किसानों की मेड़बंदी तोड़ दी जाएगी और उस मेड़बंदी से एक ठेकेदार अपना खेती करेगा। तो आप जानते हैं कि मानसून का समय होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। सारी चीज़ किसान से ठेकेदार लगाएगा और जब फसल खराब हो जाएगी और किसान कहेगा कि मेरा खेत वापस कर दो, तो वापस नहीं करेगा, वो SDM के यहाँ तक फरियाद लेके जाएगा। और आप बताइए, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर और बड़े बड़े ठेकेदार जब इस देश की खेती कराएंगे तो किसान की बात कौन सुनेगा, उनका कौन वकील सुनेगा? और कोई व्यवस्था नहीं होगी और पूरे देश के किसानों की खेती बड़े बड़े ठेकेदार हजम कर जाएंगे, जैसे पुराने ज़माने में ज़मींदारी प्रथा थी। मैं इसीलिए यहाँ लिट्टी लेके आया हूँ। ये लिट्टी नहीं है, ये एक तरह से ऐसी स्थिति होने जा रही है कि ये सब जानते हैं, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, बनारस और बड़े बड़े मालों में गेहूं बेचा जा रहा है। मैंने एक दिन देखा था एक माल में कि जो दूधा गेहूं होता है उसको पिछला करके उसको पीस के, मतलब उसका दाम था आधे किलो का 190 रुपये। मैं कहना चाहता हूं कि आज 1920 रुपये हमारे गेहूं की खरीद नहीं होती है। बिचौलिए व्यापारी आके 1600 में ले लेते हैं और MSP को जान भी नहीं पाते हैं पूर्वांचल के किसान। लेकिन आज मालों में यही गेहूं अभी आधा किलो 190 का बिक रहा है। आप कल्पना कर लीजिए। मैं तो सोचता हूं कि 1920 का है तो आने वाले दिनों में 1920 रुपये किलो बिकेगा। आज ही दूने दाम पे बिक रहा है। मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, छोटे बड़े किसान का फर्क मत करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, खालिस्तानी पाकिस्तानी मत कहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आंदोलनजीवी मत कहिए। आज तक तो आपने हिंदू मुसलमान को बांटा है, आपने कोई काम नहीं किया है, न मंदिर के नाम पे कोई काम किया है। आप 15 लाख रुपया कहे थे कि आपके खाते में आएगा, आप 15 लाख रुपया भी नहीं दिए और जुमलेबाजी बोलते हैं। आप बॉर्डर पे, हमारे यहाँ इस गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे और सिंधु बॉर्डर पे किसान शहीद हो रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। 200 के आसपास किसान शहीद हो गए, आपको शर्म नहीं आती? आज़ाद भारत के बाद 72 सालों के बाद ये पहली घटना है जब इतना बड़ा आंदोलन है। और यहाँ जो सरदार साहब लोग लंगर चलवा रहे हैं, पूरे देश में लंगर चलवाते हैं, तो आप आंदोलनजीवी कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, तत्काल प्रभाव से MSP बिल
लागू करिए और अपना तीनों काला कानून वापस कर लीजिए। और आपके तोमर साहब कहते हैं कि आप बताइए क्या काला कानून है। मैं पूछना चाहता हूं, आप अपना सफेदाई बता दीजिए ना। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय तोमर जी, काला कानून कालाबाजारी से है। आप देश के किसानों को, देश के मजदूरों को, देश के नौनिहालों को बर्बाद करना चाहते हैं। आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं गाजीपुर बॉर्डर से कि इस लिट्टी को आने वाले दिनों में जेवर मत बनने दीजिए। यदि गांव का किसान, गांव का मजदूर और गांव का नौजवान यदि आज भी आंदोलन तेज नहीं करेगा और जब तक बिल वापस नहीं कराएगा, इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश का गरीब, पूरे देश को माननीय मोदी जी नीलाम करने जा रहे हैं। इसलिए इनकी नीलामी से बचाइए, पूरे हिंदुस्तान को बचाइए और तत्काल प्रभाव से एमएसपी लागू कराइए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराइए। ऐसा नहीं चलेगा। अब ये देश किसानों का, आज जो भी फैसला होगा खेती बाड़ी पे, वो किसानों के फैसले से माना जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो कानून बिल पास हुआ है वो किसी कानून से, किसी किसान से, किसी से कोई राय बात नहीं ली गई है। बिना राय का थोपा जा रहा है। यदि हम किसान चाहते हैं कि बिल वापस हो जाए तो आप तत्काल प्रभाव से वापस करिए। वापस नहीं करेंगे तो यह आंदोलन 2 अक्टूबर तक, माननीय टिकैत जी ने कहा है 2 अक्टूबर तक चलेगा। और आज ही रेलवे को आंदोलन चल रहा है तो उसमें ड्राइवर को फूल माला देके सम्मानित करने का काम किसान नौजवान कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी, ना आपने ऐसा आंदोलन देखा होगा, ना भविष्य में आप ऐसा आंदोलन देखेंगे। इस देश के आंदोलन को मत कुचलिए। इस देश ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया है और आपको भी इस गद्दी से उतारने का काम करेगा। आने वाले 24 में आप समझते हैं कि तिबारा प्रधानमंत्री होंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आज के बाद अब कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए इस देश पर किसानों का राज चलेगा। किसान गेहूं अन्न पैदा करता है, किसान धान पैदा करता है, किसान अरहर पैदा करता है, किसान दूध पैदा करता है। और किसान का ही जीव जंतु, इंसान, पशु पक्षी सब किसान के बदौलत ही जीते हैं। इसलिए अन्नदाता भगवान की बात समझ लीजिए, अन्नदाताओं की बात समझ लीजिए। अन्नदाता शहीद हो रहा है और अन्नदाता का बेटा बॉर्डर पे शहीद हो रहा है। आपने तो इतना गलत काम किया कि गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पे आपने किले ठुकवाने का भी काम किया था माननीय प्रधानमंत्री जी। इसलिए मैं चेताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अति सर्वत्र वर्जित, आपने जो भी अति करना था कर लिए हैं, अब अति मत करिए। अति सर्वत्र वर्जित कहा गया है। अब तत्काल प्रभाव से किसान बिल को वापस करिए, एमएसपी लागू करिए। वाले दिनों में एमएसपी लागू नहीं है, मारने वाला नहीं है। हम लोग जब आंदोलन रहेगा तब आंदोलन जाने वाले बिल कानून को वापस कीजिए।